स्टूडेंट्स, अपन आज से नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर हो गए हैं, फर्स्ट रियल नंबर्स एंड सेकंड इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो थर्ड नंबर चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के क्वेश्चंस हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे आपने कुछ इक्वेशंस देखी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें x और y दोनों की पावर्स 1 है। ऐसी इक्वेशंस जिनमें पावर 1 होती है वेरिएबल्स की, उनको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन है। और इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहलाएगी। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से? x एंड y। x एंड y वो मिसिंग जो है आपके अल्फाबेट एल्जेब्रिक जो टर्म्स हैं, x एंड y, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन इस तरह से होती है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 1 होती है, जिनमें वेरिएबल्स जो भी होंगे उन सब की पावर्स 1 होती है। तो अब अपने पास इन टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस होंगी, क्वेश्चंस होंगे। तो अपन एक एक करके उनको देखते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, कोई टॉपिक से। नाउ फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 1। क्वेश्चन देखते हैं और मेथड कैसे करते हैं इसको। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। 2 इक्वेशन है। फर्स्ट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 है। एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 है। आपको क्या करना है? इनको सॉल्व करके x की और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्या निकालना है? वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये होती है 2 लीनियर इक्वेशन है। तो इनका मेथड क्या है? एलिमिनेशन करना। यानी कि या तो आप x को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करने का मतलब x को कैंसिल आउट कर दो, रिमूव कर दो, या फिर आप y को एलिमिनेट कर दो, मतलब y को कैंसिल कर दो। एलिमिनेशन ऑफ x कर दो या एलिमिनेशन ऑफ y कर दो। x कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, y कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसका मेथड, यहां पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहां x का कोफिशिएंट 2 है। या तो आप इन कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दो, सेम बना दो, जिससे बाद में दोनों को प्लस या माइनस करने पर कैंसिल हो जाए। या फिर आप इधर देखो, y का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है। या तो आप क्या करोगे? y के कोफिशिएंट्स को सेम बना दो, इक्वल कर दो, एक जैसा कर दो, बाद में उनको प्लस या माइनस करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा। पहले आप या तो क्या करो, x के कोफिशिएंट्स को सेम कर दो या y के कोफिशिएंट, चॉइस आपकी है, कोई भी एक। अपन सपोज इन दोनों को सेम कर दें। सेम मतलब यहां और यहां दोनों जगह सेम डिजिट आ जाए, एक ही नंबर आ जाए। इसके लिए मैंने 3 और 2 जो नंबर्स दिख रहे हैं उनका रफ में एलसीएम लिया। x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका मैंने रफ में एलसीएम लिया। तो 2 से डिवाइड करने पर और फिर 3 से डिवाइड करने पर एलसीएम हो गया 6।
6 एलसीएम हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर 6 लाऊंगा, यहाँ भी 6 आना चाहिए, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। अब 6 बनाने के लिए क्या स्टेप हुआ मेरे पास, इसको 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 3 इंटू 2 यहाँ करूंगा तब यहाँ 6 आएगा। ऐसे इसको मेरे को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए। तो आप ऐसे शो करो। क्या किया, एक बार वापस मैंने x के कोफिशिएंट्स लिए, रफ में उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम 6 हो गया। अब यहाँ 6 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और यहाँ 6 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर दो। ये क्लियर यहां तक? अब 2 को मैंने जब 3 से इंटू किया तो ये 6x हो गया, फिर 2 को इससे 2 से इंटू किया तो ये 4y हो गया, इक्वल टू में 2 को 11 से इंटू किया तो ये 22 हो गया। अगर मैंने इसको इंटू किया 2 से तो सबको करूंगा, 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू 2 4y, 2 इंटू 11 22। इक्वेशन नंबर 3 कर देते आप, ये न्यू इक्वेशन फॉर्म करी। इसी तरह 3 को 2 से इंटू किया 6x, 3 को 3 से इंटू किया 9y, 3 को 4 से इंटू किया 12। ये इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। इस तरह से आपने इंटू कर दिया तो न्यू इक्वेशन बनी। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को याद चेक करना है कि क्या ये दोनों प्लस करने पर, ऐड करने पर 0 हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट करने पर। अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अभी तो ये ऐड हो जाएंगे, 6 + 6 12 हो जाएगा। तो आपको तो कैंसिल करना है, 6x - 6x करना है। तो अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, जिसको अपन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइन चेंज किया, नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव किया, जिससे ये कैंसिल हो जाए। 6x कर लिया। अब यहाँ बचा +4y और नीचे -9y, +4 - 9, रिजल्ट इज -5y। इक्वल टू में ऊपर 22 है और नीचे -12 पढ़ोगे, 22 - 12 इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव 10। ये पॉजिटिव है, ये ग्रेटर है इससे, तो पॉजिटिव आएगा, माइनस करने पे 10 आएगा। अब मेरा -5 नीचे जाएगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 10/-5, 10/-5, यानी कि y की वैल्यू मिलेगी मुझे -2। 10 में 5 का डिवाइड किया, माइनस ऊपर लगा दे। इस तरह से y की वैल्यू कैलकुलेट की गई। क्या है y की वैल्यू? y = -2। यहां तक बोलो, कोई डाउट किसी को पहले? एनी डाउट? ये सब समझ में आया आपको कि मैंने क्या क्या देखना है? या तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करना है या मुझे कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वेट करना है, जो इजीली इक्वेट हो जाए, जिसमें कम कैलकुलेशन हो, जिसमें कम मल्टीप्लिकेशन। और उसके लिए मैंने या तो इन दोनों का एलसीएम लिया या इन दोनों का लिया, जो एलसीएम आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया तो नई इक्वेशन बनी। फिर या तो मुझे उनको सब्ट्रैक्ट करना है या उनको ऐड करना है, वो डिपेंड करता है इन साइन के ऊपर। अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब मैंने ये जो y की वैल्यू निकाली, इसको मैं इक्वेशन 1 में या 2 में या 3 में या 4 में, कहीं भी इस वैल्यू को या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी रख सकता हूं। तो अपन इसमें ले लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मान लो। अब मैंने यहां से y की वैल्यू है -2, वो यहां इस जगह पे इक्वेशन 1 में लिख दिया। 3 का 3, x का x, +2 का 2। अब ये जो y है इसकी जगह -2 और इज इक्वल टू 11, ऐसे, ठीक है। 3x सेम, +2 +2, y की वैल्यू -2 और 11। अब 2 को -2 से इंटू करने पर -4 हो गया, 11 का 11। -4 को राइट साइड में ट्रांसफर करने पर 3x = 11 + 4 15 हो गया। और लास्ट स्टेप नीचे 3 गया तो x की वैल्यू हो गई 15/3, यानी x = 5। तो आंसर्स हो गए आपके पास x = 5, y = -2। ये हो गए सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। एनी डाउट?
ये होता है एलिमिनेशन मेथड, एक्स या वाई किसी एक को एलिमिनेट करना, रिमूव करना, कैंसिल करना। ठीक है, सबको आ गया? सर हाँ बोलो। सर अगर अपन ये एक y की वैल्यू अगर अपन इक्वेशन 2 और 3 में पुट करेंगे तो सर वो वैल्यू सेम आएगी x की बिल्कुल या अलग अलग आएगी? नहीं, सेम सेम आएगी, सेम आएगी। अगर आप इक्वेशन 1 में रखोगे या 2 में या 3 में या 4 में, किसी में भी रखोगे सेम आंसर आएगा। इसीलिए आपको कहीं भी रख सकते हो, जिसमें कैलकुलेशन कम हो उसमें रख लो। अब यहाँ रखूंगा ना तो 9 से करना पड़ेगा इंटू, यहाँ मेरे को -2 से, यहाँ 2 से, चॉइस है आपकी, कहीं भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम, वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है, सब सही है। और कोई डाउट? ओके, सबको आ गया ये मेथड? चलो, ये एक अपना स्टेप हुआ। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एलिमिनेशन मेथड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। एक ये क्वेश्चन अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद सॉल्व करोगे अपनी कॉपीज में पूरा कंप्लीट, और एक्स और वाई आने पर मुझे आंसर बताना है। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 है। और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 2 है। पूरा कंप्लीट मेथड अपने आप लगाओ, पूरा कंप्लीट, और बताना मुझे x और y की वैल्यूज क्या है। Sir, यस, sir, y is equals to -1 and x is equals to 6. ओके, x 6 हो गया, y -1, 12 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब आंसर आपका करेक्ट है। अब देखते हैं अपन 2 और 3, अगर x को ही बात करूं तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 6, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो मैंने किया 2 को 3 से इंटू करने पर 6x, 3 को 3 से इंटू करने पर 9y, और 9 को 3 से इंटू करने पर 27, इक्वेशन 3। यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8y, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10, इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने किया इनका साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया कैंसिल। अब 9y में से माइनस किया गया 8y, तो y बच गया। इक्वल टू में 27 में से माइनस किया गया 10, तो 27 में से 10 माइनस किया गया तो कितना बचा? 2 को 3 से इंटू किया 6, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यहाँ पर 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब साइन चेंज करने पर 6 माइनस 6 कैंसिल, 9 में से 8 गया y। अब इसको माइनस कर दो, कितना आंसर है आपके पास? बोलो। 17। 17 यस। अब ये वैल्यू y की 17 वैल्यू आप यहाँ इस जगह y की जगह प्लेस कर देते हैं, तो मेरे को मिला 2x का 2x, 3 का 3, y की वैल्यू 17, y की वैल्यू 17 इज इक्वल टू 9, ये मिला। अब मैंने क्या किया, 2x का 2x, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 51 हो गया, और 9 का 9, 51 को राइट साइड में ले गए तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 51। नाउ 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11 में से 9 गया 2, तो यहाँ बचा 4, 42 हो गया।
अब नीचे जाएगा 2, तो x की वैल्यू हो गई -42/2 और डिवाइड करने पर माइनस ऑफ -21. यस। तो मेरे आंसर्स ये हुए x इक्वल टू -21 एंड y इज इक्वल टू 17। ये आंसर्स हुए, है ना। चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को तो बोलो। एनी डाउट? क्लियर सबको? मेथड आपकी चॉइस, कैसे भी करो, या तो x वाला या y वाला, किसी एक को सेम कर लो और स्टेप्स आपके सामने। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। ओके, नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड का। सेकेंड पार्ट कर लो इसका। पहले x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, and next is x/8 plus y/6 is equal to 15। ये दो इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है आपको, है ना। तो पहले इन इक्वेशंस को फ्रैक्शन हटा के प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन हटा के कैसे? पहले तो आप इस 1 को उधर ले जाओ, तो आपको मिला x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 14। 15 माइनस 1 14। अभी मैंने देखा 10 और 5 है जिनका एलसीएम 10 होता है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 5 इज 10। तो इस 10 और ये 10 दोनों सेम है, तो ऊपर जो x है वो तो x ही रहेगा, उसमें तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन यहां से 5 को इंटू 2 करते हैं तो 5 2 जा 10, 10 आता है। अगर मैं इसको इंटू 2 करूंगा तो 10 आएगा। तो ऐसे y की जगह क्या आएगा? प्लस 2y, और इज इक्वल टू में 14 का 14 है ही। अब मैंने इस 10 को यहां से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 14 को 10 से इंटू करने पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 हो गया, और ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब प्रॉपर फॉर्म में बोलूंगा इसको, है ना। x, y और नंबर, फ्रैक्शन वगैरह हटा के, है ना, जितना सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करते हुए। अब आ जाओ इस पे 8 और 6 का एलसीएम देखते हैं कितना हुआ। 2 से करा, फिर वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर वापस 2 से डिवाइड हो रहा है, अब जाके 3 से हो रहा है। ऐसे करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। मुझे क्या मिला इनका एलसीएम? 24। तो मैंने यहाँ पे लिखा 24। अब 24 में 8 का डिवाइड करके देखा तो 3 टाइम्स डिवाइड गया, 8 3 जा 24। तो इसको मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 3x। 24 में 8 का डिवाइड 3 टाइम गया तो 3 से इंटू कर दिया, प्लस अब 6, 24 में 6 का डिवाइड गया 4 टाइम्स, 24 डिवाइडेड बाय 6 यानी 4। तो मैंने ऊपर y को 4 से मल्टीप्लाई 4y, और राइट साइड में 15 का 15। ठीक है, अब ये 24 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू 4 60, और 30 और 6 36, 360 हो गया। और ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई प्रॉपर फॉर्म में। प्रॉपर फॉर्म यानी फ्रैक्शन या और कुछ आता है तो रिमूव करते हुए। अब पहले आप बताओ, यहां तक आपको सब क्लियर है? एलसीएम लेना और ये नंबर्स ऊपर कैसे लिखते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, ये सब क्लियर है? ओके, अब मैं इक्वेट करूंगा। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ तो 3 है ही, तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी 3 है। यहाँ 3 लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं।
इसको 3 बनाएंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना। तो अब कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए इस वाली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया। क्या हो गई इक्वेशन? 3 इंटू 1 3x प्लस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 3 को 14 से 14 इंटू 3 42 एंड 0 420 हो गया। इक्वेशन 1 कह लो इसको आप। ये वाली इसके नीचे लिख लो आप 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। इक्वेशन नंबर 2। इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ 3 है आपके पास। अब क्या करा, पहले सब्ट्रैक्ट करा क्योंकि ये दोनों सेम साइन के हैं, कैंसिल करना है। साइन चेंज किया, नेगेटिव 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 कैंसिल आउट। प्लस 6 में से 4 गया तो बच गया प्लस का 2y। 6 माइनस 4 2 प्लस 2y। 420 में से 60 को माइनस करने पे बचेगा 60। और अब ये 2 नीचे जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। इस तरह से आपको y की वैल्यू मालूम पड़ी। क्या हो गई y? 30। अब मैंने इस y की वैल्यू को इसमें इक्वेशन 1 में यहां पर प्लेस किया तो फ्रॉम 1 लिख के या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। यहां से मिला मुझे 3x प्लस 6 का 6 y की वैल्यू 30 और इज इक्वल टू 420। ठीक है। अब 30 को पहले 6 से इंटू करने पर 6 इंटू 3 18 180 हो गया और इज इक्वल टू 420 है। अब 180 उधर भेजोगे 3x इज इक्वल टू 420 माइनस 180 एंड 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 12 में से 8 गया 4 और 3 में से बन गया 2 240 बच गया। और अब 3 से डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 3 और 3 से इसको कट करने पर x की वैल्यू हो गई 3 8 24 एंड 0 x इज इक्वल टू 80। तो फाइनली आपके आंसर्स हुए देयरफॉर सॉल्यूशंस आर x की वैल्यू 80 y की वैल्यू 30। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स। क्लियर? एनी डाउट? सबको क्लियर मेथड? ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट हो गया। इसमें केवल यही डिफरेंस था कि इसमें फ्रैक्शन नंबर्स में थे तो आपने उनको पहले नॉर्मल इक्वेशन बनाई, फ्रैक्शन को रिमूव किया, प्रॉपर फॉर्म में लिखा, बाद में तो वही मेथड जो पहले अप्लाई करा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करने वाला है ना। ठीक है, आगे चले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज example number 3. 1 upon 2x minus 1 upon y is equal to minus 1 and 1 upon x plus 1 upon 2y is equal to 8. ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं। इनमें आपको ये दिख रहा है कि x जो है वो डिनोमिनेटर में x और y, जबकि x और y डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। x और y आपके इस तरह से होती है 5x अपॉन में नहीं होना चाहिए ना। अब इसका एक स्पेशल मेथड आप देखोगे, आपको मालूम है कि अगर मैंने लिखा है 1/2x तो 1/2x का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला 5/x है केवल तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 1/x। अगर मैंने बोला 7/3x तो इसका मतलब हुआ 7/3 इंटू 1/x।
मतलब मैंने क्या किया, ये x यहां लिख दिया नीचे अपॉन में, और ऊपर हमेशा 1, ऊपर हमेशा 1 कुछ भी हो, 1/x 1/x 1/x, सब जगह 1/x। और जो बच गया, जो रिमेनिंग बच गया, जो नंबर बच गया, वो मैंने अलग लिख दिया। ये 1 और ये x अलग कर दिया, तो ऊपर भी 1 मानोगे आप, तो यहाँ जो बचा वो 1/2 कहलाएगा। यहाँ 5 बचा ये वाला, और 1/x अलग कर दिया तो 5 × 1 5 आता है। 7 और 3 अलग कर दिया तो 1/x आया, ऐसे लिखोगे। और देखते हैं अभी, पहले इसी को मैंने अगर लिखा सपोज -3/x, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, -3 अलग इंटू 1/x अलग, -3/x। लास्ट में अपने को केवल नीचे x और ऊपर 1 लिखना है, बाकी जो बचेगा पहले आ जाएगा। -3/5x, इसको मैंने क्या लिखा, -3/5 इंटू 1/x, ऐसे लिखे। और मेरे पास है सपोज -1/7x, तो मैंने लिखा -1/7 इंटू 1/x, ऊपर 1 है तो 2 बार 1 आ जाएगा, बस ऐसे। इस तरह से आप इनको पहले अलग अलग मान के चलोगे ना। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको बाद में, अभी अपन लिंक करेंगे क्वेश्चन से, तो कब काम में आएगा। तो अभी मेरा इसका पहला स्टेप क्या हो रहा है वो देखना आप। पहले मैंने इसको लेट किया, मैंने अभी सारे क्वेश्चन में सब जगह 1/x 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 सब जगह अलग किया था। लेट 1/x इज इक्वल टू, कुछ भी आप लेट कर लो, सपोज मैंने a मान लिया, सिमिलरली 1/y को मैंने b लेट कर दिया। जैसा अभी मैंने आपको 1/x अलग करके बताया, वैसे ही 1/y को। तो आपने दो चीजें लेट करी, अपॉन में x और y देख दी, 1/x को a 1/y को b मान लिया सपोज। अब जो ये वाली टर्म है ना, इसको मैं वापस लिख रहा हूं, एक बार रफ में देखना क्या होगा। इसको आपने अभी देखा, ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू 1/x लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 का 1/2 इंटू 1/x को a के इक्वल है तो a लिख दोगे आप, 1/x आपने a मान लिया, a लिख दोगे, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया a इंटू 1 a डिवाइडेड बाई 2। क्या बन गया ये, a/2। 1/2x यहाँ था, मैंने अभी देखा 1/2 1/x अलग करा, 1/x को मैंने a माना था तो यह 1/2 आया और इसकी जगह a लिखा। अब आपको मालूम है a 1 से इंटू हुआ a हो गया, और 2 नीचे 1 से इंटू हुआ 2 हो गया। तो मेरा ये रफ में मैंने करा, और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, a/2। तो इस इक्वेशन में चले, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है वो यहां से नीचे आ गए, ये रफ का पार्ट है, तो आपको मिला, इसको लिखा मैंने a/2। यहां तक पहले बोलो, क्या आपको ये समझ में आया कि ये a/2 कैसे आया? सबको क्लियर है ना कि ये a/2 क्यों बना, कैसे आया, a कहां से आया, 2 कहां गया, अपॉन में क्यों गया, सब रफ में आप चेक कर सकते हो ना। आगे देखना आप, अब आ रहा है माइनस। आपने इस 1/y को b लेट किया हुआ है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, केवल 1/y है, तो 1/y की जगह मैंने b लिख दिया, तो यहाँ b हो गया। आगे चले इक्वल टू, आगे गए -1, ये सेम, ये स्टेप किया। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आ गए अब, ठीक है। अब अभी आपने देखा इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो मैंने लिया एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 and 1 इज 2, 2 एलसीएम हो गया, तो a का a, क्योंकि 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम जाएगा, और यहाँ ये भी 2 से इंटू होगा, 2 भी हो गया, और इज इक्वल टू में -1 तो है ही, ठीक है। अब ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, a -2b इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इज -2, और इस तरह से ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, प्रॉपर फॉर्म में आ गई। वेरिएबल और नंबर, वेरिएबल इधर नंबर उधर। एनी डाउट यहाँ तक? इक्वेशन 1 पूरी हुई है। अब लेट करते इस तरह से, ठीक है, सबको आ गया। अब आप इसको देखो,
यहां लिखा है 1/x, इक्वेशन 2 में जा रहे हैं अब अपन। ये है 1/x, जिसको आपने यहाँ a मान रखा है 1/x को, तो यहाँ तो a हो गया, एंड प्लस, अब आप इसको कैसे पढ़ोगे? 1/2 इंटू 1/y पढ़ोगे, 1/2y। तो ये जो 1/y है, यहाँ आप b लिख दोगे तो ये 1/2 इंटू b हो गया, और 1/2 इंटू b का मतलब ये b/2 हो गया, ऐसे। तो ये रफ में आप करके या डायरेक्ट करके, जैसे भी आपको अच्छा सही लगता है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? b/2 के, और राइट साइड में 8 का 8, ऐसे। बोलो डाउट कोई इसमें यहाँ तक? 1/x को तो सीधा a लिख दिया, और 1/2y को मैंने b/2 क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो रीजन। अब वही इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिया, 2 एलसीएम हुआ, तो ये a तो 2 से इंटू होना है, 2a हो गया। इसके नीचे भी 2 है, एलसीएम भी 2 है, मतलब b इंटू नहीं होगा, b का b आया, और राइट साइड में 8 का 8 हो गया, वो तो सेम आया। और अब ये 2 अगर इधर इंटू कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 16, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, प्रॉपर फॉर्म। ये स्टेप यहां तक आपने अपॉन में अगर x है या y है तो कैसे हटाते हैं, लेट करके, सपोज करके, है ना। u v मान लो, u और v मान लो, a और b मान लो, जैसे आपकी p और q मान लो, जो आपकी चॉइस। आगे चले, ये सबने यहां तक देख लिया। अब ये इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहां पर मैंने लिखा a माइनस 2b इज इक्वल टू -2 इक्वेशन 1। इसके नीचे मैंने लिखा 2a प्लस b इज इक्वल टू 16 इक्वेशन 2। अब ये के नीचे एक लिखा। अब वही स्टेप, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, या तो a या b। यहाँ a के यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो अगर मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट वाले को, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और दोनों जगह 2 2 हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, है ना, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से इंटू करा, क्या हो गया? 2a माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4b माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ये इक्वेशन नहीं हो गई, थर्ड। और इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया इसके नीचे, 2a प्लस b इज इक्वल टू 16, सेम नंबर, कुछ भी नंबर आप डालो नहीं डालो उससे कोई मतलब, 2 डाल दो 4 डाल दो, वो आपकी चॉइस। एनी डाउट यहां तक? अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट करा, साइन चेंज हुए, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये तो कैंसिल हो गया। अब आपने -4b ऊपर है, -b नीचे है, -4b माइनस b माइनस ऑफ 5b, -4 -1 -5 हो गया, ठीक है। और इक्वल टू में -4 ऊपर है, -16 नीचे है, दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -4 -16 -20, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, माइनस से माइनस कैंसिल करा और 5 को नीचे अपॉन में शिफ्ट किया, तो b की वैल्यू हो गई 20/5, और फिर डिवाइड करने पर b की वैल्यू हो गई 4। दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर नंबर 1, b की वैल्यू अभी, है ना। यहां तक कोई डाउट? b की वैल्यू तक एनी डाउट? क्लियर? अब मैंने इस b की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन 3 में या 2 में या इधर की किसी भी इक्वेशन में जहां आपकी इच्छा हो वहां रख दिया मैंने, है ना। तो मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू रख दिया, फ्रॉम 1। यहां से गया a का a, माइनस का माइनस, 2 का 2, ब्रैकेट में b की जगह 4 इज इक्वल टू फिर -2, वैल्यू रख दी। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 हो गया, और इक्वल टू में -2 तो है ही। अब -8 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया गया, तो a इज इक्वल टू -2 + 8 हो गया, और माइनस कर दो
8 में से 2 गया, 6 आ गया। इस तरह से ए की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ए की वैल्यू तक कोई डाउट? ए और बी निकालने तक कोई डाउट नहीं? अब आप दोनों देखो, क्या निकाला आपने? ए की वैल्यू 6 निकाली है, बी की वैल्यू 4 निकाली आपने, ये निकाल दी। लेकिन आपको आंसर तो एक्स और वाई का बताना है, ए और बी तो आपने सपोज किए, क्वेश्चन में है ही नहीं। अब वापस चलो, ए की जगह आप वापस लिखोगे 1/x इज इक्वल टू 6 तो है, और बी की जगह वापस लिखोगे 1/y, क्योंकि आपने 1/x को a माना था, तो a की वैल्यू वापस 1/x लिख दो। 1/y को b माना था, तो b की वैल्यू वापस 1/y लिख दो। और अब आप दो स्टेप हैं, या तो इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो x हो जाएगा, 6 का रेसिप्रोकल रिवर्स 1/6 हो गया। सिमिलरली इसका रिवर्स y हो गया, तो राइट साइड का रिवर्स 1/4 हो गया। तो अब आपको फाइनली ये आंसर्स मिले, x की वैल्यू 1/6, y की वैल्यू 1/4 होनी चाहिए। ये इसके मेथड। अपॉन में जब x और y आएगा तो आपको लेट करके 1/x को a, 1/y को b लेट करके सॉल्व करना है। क्लियर? आपको जो स्टेप नहीं, हाँ बोलो। सर इसमें एलसीएम लेने में क्या दिक्कत होती है अगर लेट नहीं करते? क्योंकि x और y जो वेरिएबल्स हैं उनका हम एलसीएम नहीं लेंगे। एलसीएम हम हमेशा कौन से नंबर का लेते हैं? न्यूमेरिकल नंबर्स ओनली, अर्थमेटिक नंबर 5, 3, 4, 6, 9। x और y की वैल्यूज 0, 0 भी हो सकती है ना, हो सकता है x 0, आपको तो पता नहीं क्या होगा, हो सकता है y 0 निकल आए बाद में, आपको तो कुछ नहीं मालूम। तो जीरोस अगर इन्वॉल्व है या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो आप एलसीएम नहीं ले सकते, इसलिए। लेकिन मुझे जब नंबर ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे लिखे होते हैं, तो मुझे मालूम है अब मैं एलसीएम ले लूंगा। 2 और 5 0 तो हो नहीं सकते कभी भी। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला कि अब आप इनका एलसीएम बताओ, तो आप 0 और 5 का एलसीएम नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 0 और 5 का एलसीएम लेने पर आप 0 को कभी 1 तो बना ही नहीं सकते हो, बनेगा नहीं ना। एलसीएम तो तभी कहलाता है ना जब 1 1 ऐसी कोई ऐसे आ जाए, डिवाइड करते जाओ तो वो आपका एलसीएम हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं कुछ भी लिख दूं, 0 तो 1 बन ही नहीं सकता कभी भी, तो मैं एलसीएम ले ही नहीं सकता, तो मुझे इसका इसमें नहीं ले सकता। सिमिलरली 1/x है, 1/y है। अब मुझे तो मालूम ही नहीं कि x की वैल्यू क्या होगी, कहीं ऐसा हो सकता है बाद में x की वैल्यू 0 निकल आए या y 0 निकल आए, तो मेरा एलसीएम वाला स्टेप रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, गलती हो गई। हो सकता है नहीं हो, मैं नहीं कह रहा दोनों ही 0 नहीं हो तो सही हो जाएगा, लेकिन ये तो डाउट हो गया। 100% सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड करेगा आंसर्स पे। तो अपन इसको हटाने के, डाउट को दूर करने के लिए पहले से उसको लेट कर लेते हैं। तो ए और बी तो जो आएंगे वो तो न्यूमरेटर में आएंगे, तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वहां तो इसलिए अपन ने क्या रूल बनाया कि जो वेरिएबल अपॉन में उनका एलसीएम नहीं लिया जाएगा, न्यूमेरिकल नंबर्स का आप ले सकते हो, जैसे 5, 6, 2, 4, 9 एंड सो ऑन। क्लियर? Yes.